हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे और इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। आज बात होगी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के राइट साइड में ऊपर की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा है। इस पर आप प्रेस करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सीरीज की। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये वीडियो सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहेगी उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें जो है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का, ये देखें आप। द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ। शब्द ग्रैंड स्लैम किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? विकल्प फर्स्ट है टेनिस, सेकंड क्रिकेट, थर्ड कैरम और लास्ट है जिम्नास्टिक्स यानी कसरत। आपको क्या करना है कि इन 4 विकल्प में जो भी आपको सही लगे, आपके अकॉर्डिंग जो सही है, उन्हें आप नोट करें अपनी कॉपी में और मेरे द्वारा बताए गए आंसर से मैच कराएं। इस प्रकार जब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कंप्लीट कर लेंगे तो आप मैच कराएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं उन्हें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो विकल्प फर्स्ट बिल्कुल सही है, टेनिस। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है, विश्व रैंकिंग की दृष्टि से वर्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं और इनका क्रम आपको ध्यान रखना है। ये है क्रमशः ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन, इसी क्रम में होती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड एट। भारतीय विज्ञान संस्थान यहाँ पर स्थित है। विकल्प देखें, चेन्नई, न्यू दिल्ली, बेंगलोर या मुंबई। तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प सी, बेंगलोर, बिल्कुल सही है। व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ का राज्य पशु कौन सा है? विकल्प फर्स्ट है वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंसा, सेकंड है बारहसिंघा, थर्ड संगाई और लास्ट है एशियाटिक लायन अर्थात एशियाई शेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो फर्स्ट है वाइल्ड बफेलो यानी जंगली भैंसा, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। वेंकटरमन रामकृष्णन won द नोबेल प्राइज फॉर द वर्क इन द फॉलोइंग फील्ड। वेंकटरमन रामकृष्णन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? विकल्प आप देखें, फर्स्ट है केमिस्ट्री, सेकंड फिजिक्स, थर्ड मेडिसिन, लास्ट इकोनॉमिक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प फर्स्ट, केमिस्ट्री। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। ये जो वैज्ञानिक हैं ये भारतीय मूल के अमेरिकी जीव वैज्ञानिक हैं और इन्हें जो है वर्ष 2009 में इजरायली महिला वैज्ञानिक अदा योनोथ और अमेरिका के थॉमस स्टीज के साथ संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इन्हें यह पुरस्कार जो है कोशिकाओं के अंदर प्रोटीन निर्माण करने वाले राइबोसोम्स की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। और 2010 में भारत सरकार ने इन्हें जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। द पीरियड रेफर्ड टू एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म वॉज अंडर द रूल ऑफ। यह काल जिसे हिंदू धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है निम्न में से किसके शासन के अधीन था? कुषाण, गुप्त, मौर्य या चेड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प बी बिल्कुल सही है, गुप्त। गुप्त काल को जो है हिंदू धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज? इनमें से एक प्रतिवर्ती परिवर्तन है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क यानी दूध का फटना, मेल्टिंग ऑफ आइस बर्फ का पिघलना, बर्निंग ऑफ वुड लकड़ी का जलना,
राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी फल का पकना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, बर्फ़ का पिघलना। ये एक रिवर्सिबल चेंज है। ये जो है इसे भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज भी कहा जाता है। बाकी सभी जो है इरिवर्सिबल यानी अपरिवर्तनीय हैं। मतलब अगर दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता। इसे केमिकल या रासायनिक परिवर्तन भी कहा जाता है। ठीक है। हु इज़ नोन एज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया? मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? आर एस सोढ़ी, नॉर्मन बोरलॉग, जी एस विल्स्टर, वी कुरियन। तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प डी यानी वी कुरियन, वर्गीस कुरियन इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। और आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मन बोरलॉग इन्हें जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और अगर बात की जाए कि भारत की हरित क्रांति के जनक कौन हैं तो वो थे एम एस स्वामीनाथन। सत्य हरीशचंद्र वॉज रिटन बाई, सत्य हरीशचंद्र इनकी द्वारा लिखा गया था। भारतेंदु, भाषा, कालिदास या वेदव्यास। तो इसके जो राइटर थे वो थे भारतेंदु हरीशचंद्र। तो विकल्प हमारा पहला बिल्कुल सही होगा। वॉट वॉज द बर्थ नेम ऑफ जहांगीर? जहांगीर का जन्मजात नाम क्या था? फर्स्ट खुर्रम, सेकेंड शेरशाह, थर्ड अब्दुल खान, लास्ट सलीम। तो मैं आपको बता दूं कि जहांगीर अकबर के पुत्र थे और इनकी जो शासन अवधि थी वो थी 1605 से लेकर 1627 तक। और इनका जो जन्मजात नाम था वो था सलीम। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कई बार ये पूछा जाता है कि किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो उसका आंसर आपका होगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपने पश्मीना शब्द सुना होगा। पश्मीना क्या है? वॉट इज़ पश्मीना? शहतूत से प्राप्त हुआ रेशम, सेकंड कश्मीर बकरे से प्राप्त हुआ ऊन, थर्ड गायों से प्राप्त चमड़ा, लास्ट है वस्त्र उद्योग में उत्पादित संश्लेषित कपड़ा यानी सिंथेटिक फैब्रिक प्रोड्यूस्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प बी बिल्कुल सही है, वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम कश्मीर गोट यानी कश्मीर बकरे से प्राप्त हुआ ऊन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब आपके जितने भी सही आंसर हो रहे हैं आप उन्हें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।